हे गाइस, वेलकम टू वशिष्ठ एकेडमी सीजीस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको पिछले वीडियो में आपको 9वीं कक्षा के ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन बैंक से आप कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया। और उसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा मार्क्स आप अपने एग्जाम में लेकर के आ सकते हैं। उसके लिए ये दो जो ब्लूप्रिंट है और जो क्वेश्चन बैंक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो जारी किया गया है, उसकी सहायता लेके आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और कितना अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के ब्लूप्रिंट के बारे में। और बाकी जो वीडियो आएंगे, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे या कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे, वो हम क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए सीखेंगे, जिसके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली फाइनल एग्जाम में, जो आपका वार्षिक परीक्षा होना है कक्षा 10वीं में, चाहे कक्षा 9वीं की बात करें, चाहे 11वीं की बात करें, चाहे 12वीं की बात करें, जो प्रश्न बैंक जारी किया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने, तो क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो कक्षा 10वीं में भी वही चीज है, 10वीं का भी क्वेश्चन बैंक जारी हो चुका है और ब्लूप्रिंट अभी भी है मेरे पास, जारी हो चुका है। और कुछ कुछ का ब्लूप्रिंट तो बुक में ही दिया हुआ है। जैसे सामाजिक विज्ञान का आप देखेंगे कक्षा 10वीं का पुस्तक, तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं में ब्लूप्रिंट को बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। आप देखिएगा, निकाल के चेक करिएगा पुस्तक को, आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ब्लूप्रिंट के माध्यम से ये जानेंगे कि कौन से अध्याय से कितने नंबर का प्रश्न पेपर में आ रहा है और कौन से अध्याय से बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। बड़े क्वेश्चंस कहने का मीन्स ये है कि 6 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, जिसको हम सबसे पहले अपनी परीक्षा में टारगेट करें, वो कहां से आ रहे हैं, किस अध्याय से आ रहे हैं और कौन से अध्याय को हमको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, इसकी जानकारी के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कक्षा 10वीं का अभी मेरे पास ब्लूप्रिंट है गणित विषय का। तो गणित विषय में मैं बात करूं तो गणित विषय में टोटल 16 अध्याय हैं आपके। टोटल कितने अध्याय हैं? 16 अध्याय में। और इन 16 अध्यायों को 8 इकाई के अंदर रखा गया है। ठीक है, 8 इकाई के अंदर ये 16 अध्याय जो गणित के हैं, 16 पाठ हैं, उसको रखा गया है। तो जैसे कि पहला इकाई है बीज गणित, आप यहाँ देख रहे होंगे बीज गणित, आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास नहीं होगा तो, लेकिन ये आपके पास अभी तक होना चाहिए था। ठीक है, तो नहीं होगा तो आप ले सकते हैं। और देखिएगा बीज गणित इकाई 1 दिया है और इकाई 1 में कितने पार्ट हैं? टोटल 5 पार्ट हैं। बीज गणित जो इकाई है, पहला इकाई, उसमें टोटल 5 अध्याय हैं। ठीक है, और ये 5 अध्याय हर किसी स्टूडेंट का बढ़िया से प्रिपेयर हो गया रहता है। कैसे हो गया रहता है? क्योंकि वो इसका प्रिपरेशन कब से करते रहता है? स्कूल खुलता है तब से। जैसे स्कूल खुला, कक्षाएं चालू हुई और कक्षाएं चालू हुई, पढ़ाई स्टार्ट हुआ, तो बीज गणित शुरू से लेकर नीचे तक आते हैं, आखिरी अध्याय तक। तो शुरू से हम देखें तो पहले 5 अध्याय तिमाही में भी आते हैं। ठीक है, तो तिमाही में भी आप इसका प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद अर्धवार्षिक में भी इसकी आप पढ़ाई करते हैं और वार्षिक में तो करना ही है। तो ये आपका बहुत बार रिवाइज हो चुका होता है, तो इसीलिए ये इस बीज गणित इकाई में जो 5 अध्याय हैं, उसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो इस बीज गणित से जिसमें 5 अध्याय हैं, वो अध्याय बहुपद, 2 चरों का रैखिक समीकरण, 1 चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, अनुपात एवं समानुपात है। ठीक है, ये 5 अध्याय एक इकाई बना रहे हैं बीज गणित, और इस बीज गणित से 20 नंबर के प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आने हैं। ठीक है, तो इस बीज गणित इकाई से 20 नंबर के प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में संभावित है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको 2 बार 3 बार रिवाइज भी करते हैं, तो बिल्कुल ये बनना चाहिए आपसे। ठीक है, अब इसमें कौन से मतलब कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं? तो एक सबसे बड़ा प्रश्न आने वाला है 6 नंबर का। ठीक है, तो इन्हीं 5 अध्याय में से किसी एक अध्याय का आएगा सीधा सीधा 6 नंबर का। तो आप इस 6 नंबर के क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से आप कर सकते हैं, इन 5 अध्याय के। उसमें भी नंबर वाइज उसको बढ़िया से दिया गया है कि 1 नंबर के प्रश्न ये होंगे, 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे, 4 के होंगे, 5 के होंगे और 6 नंबर के प्रश्न इस तरीके से होंगे करके। तो वहां से आप 6 नंबर के प्रश्न को इन 5 अध्याय के पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, और ज्यादा और छांटना है और ज्यादा इतना मेहनत नहीं करना है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको
छह नंबर के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, तो वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बीज गणित में 5 अध्याय हैं, 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न आएगा 6 नंबर का भाई, तो इसको छोड़ना नहीं है दादा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे इकाई की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में 2 अध्याय हैं, वो 2 अध्याय हैं निर्देशांक ज्यामिति और आलेख, जो ग्राफ है वो 2 इकाई ये है। इनमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, बाकी छोटे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा इकाई वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में सिर्फ एक अध्याय है और उस अध्याय में वाणिज्य गणित में सिर्फ एक अध्याय है और वो अध्याय है बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एवं टैक्सेशन, ये अध्याय 8 है जो इकाई 3 में है। ठीक, इसमें से मात्र एक अध्याय है और यहाँ से 7 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करने चाहिए। और एक बड़ा प्रश्न बन रहा है 5 नंबर का भाई, एक बड़ा प्रश्न बन रहा है एक अध्याय से 5 नंबर का, तो इसको तो बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए आपको। ठीक, आगे देखते हैं त्रिकोणमिति। चौथा इकाई कौन सा है? त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति में 2 अध्याय हैं और वो 2 अध्याय हैं त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। ठीक, और दूसरा अध्याय है ऊंचाई एवं दूरी। ये 2 अध्याय त्रिकोणमिति इकाई के अंतर्गत हैं और इसमें 10 नंबर के प्रश्न आएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको 6 नंबर का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, 2 ही पार्ट है जिसमें 6 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट तो बनता ही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5वां इकाई ज्यामिति है। ज्यामिति में 3 अध्याय हैं। ठीक, ज्यामिति इकाई में 3 अध्याय हैं, ज्यामिति इकाई में 3 अध्याय हैं। ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, ज्यामिति रचनाएं, ये 3 अध्याय हैं इकाई 5 ज्यामिति में, जहां से 12 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और एक 5 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो 9 नंबर तो आपका यहीं से कवर हो गया। ठीक है, तो ज्यामिति भी इंपॉर्टेंट है, नंबर को अगर देखें हम बड़े क्वेश्चन के हिसाब से तो। ठीक, और उसके बाद आता है इकाई 6 गणितीय कथनों की जांच। इसमें केवल एक ही अध्याय है और मात्र 4 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इकाई 7 की बात करें तो इकाई 7 क्षेत्रमिति है। इकाई 7 क्षेत्रमिति है और इसमें एक ही अध्याय है और यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न आना है, 8 नंबर का प्रश्न आना है, जिसमें से एक 3 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। और क्षेत्रमिति से आप लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, कक्षा 7वीं में देखते हैं, 8वीं में क्षेत्रमिति देखते हो, 9वीं में भी क्षेत्रमिति का पार्ट है और 10वीं में तो आप क्षेत्रमिति पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो इस क्षेत्रमिति में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये अध्याय है, जहां से आपको 8 नंबर का प्रश्न मिलेगा और बड़े प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं लास्ट इकाई सांख्यिकी। 8वां इकाई जो है सांख्यिकी है, इसमें भी एक ही अध्याय है और वो अध्याय है आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का इसमें क्या करना है? विश्लेषण करना है और ये 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट कहां से कौन से क्वेश्चन को टारगेट करना है उसमें हमारी मदद करता है और इसकी मदद हमको लेनी चाहिए और अपने प्रिपरेशन को बढ़िया से करना चाहिए, ताकि हम अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय का। सामाजिक विज्ञान विषय में अगर देखें हम तो सामाजिक विज्ञान में इसमें टोटल 21 अध्याय हैं, इसमें टोटल 21 अध्याय हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में कुल 21 पाठ हैं। उन 21 पाठ को 9 इकाई में रखा गया है। ठीक है, कुल 9 इकाई में 21 पाठ को रखा गया है, जिसमें पहले इकाई में 3 अध्याय हैं, पहले इकाई में 3 अध्याय हैं, जहां से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और वो अध्याय संसाधन और विकास, विकास और समझ, भूमि संसाधन, ये अध्याय है। ठीक है, जिसमें से 3-3 नंबर के प्रश्न आने हैं और ये तीनों पाठ में से एक बड़ा नंबर का क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ठीक है, और दूसरा इकाई है प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा इकाई है प्रथम विश्व युद्ध, इसमें एक ही अध्याय है। ठीक है, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बड़ा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो 4 नंबर का रहेगा। ठीक, तीसरे इकाई की बात करें तो भारत के संविधान का निर्माता और संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार,
ठीक है। तो 3-3 नंबर के प्रश्न इसमें से आने हैं और ये डायरेक्ट कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। एक ही प्रश्न दे सकता है 6 नंबर का, या फिर दो पार्ट में डिवाइड करके 6 नंबर में 3-3 नंबर का करके, एक अध्याय से 3 नंबर का, एक अध्याय से 3 नंबर का, ऐसा दे सकता है। तो आपको इसको भी प्रिपेयर रखना है। चौथा इकाई है, चौथे इकाई में 3 अध्याय हैं, कृषि, दो विश्व युद्धों के बीच रूसी, और तीसरा अध्याय मुद्रा एवं साख। तो यहां से टोटल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे और एक बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का, ठीक। पांचवें इकाई की बात करें तो पांचवें इकाई में 3 अध्याय हैं और ये तीनों अध्याय को मिला के 11 नंबर का प्रश्न आना है, ठीक है। ये पांचवें इकाई में 3 अध्याय हैं और तीनों अध्याय को मिला के 11 नंबर का प्रश्न आना है। तो और इसमें बड़ा क्वेश्चन एक रहेगा जो 4 नंबर का रहेगा, बाकी सब छोटे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और छठवीं इकाई की बात करें तो 2 अध्याय हैं इसमें छठवीं इकाई में, और टोटल 7 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा। एक 3 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा, ठीक। 7वें इकाई की बात करें तो 7वें इकाई में 2 अध्याय हैं और इन 2 अध्यायों से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, है ना। इन 2 अध्यायों से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे और छोटे प्रश्न हैं 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के। और 8वें इकाई की बात करें तो 8वें इकाई में भी 2 अध्याय हैं, इन 2 अध्यायों से मिला के 8 नंबर का प्रश्न आना है, ठीक है। और एक प्रश्न जो बनेगा भाई वो 6 नंबर का बनेगा, ठीक। इकाई 8 में 2 अध्याय हैं और टोटल 8 नंबर का प्रश्न आना है। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का और इसमें से, ठीक है। तो 8 नंबर का प्रश्न आना है, उसमें से 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न हो गया और एक प्रश्न हो गया 2 नंबर का, या फिर 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ऐसा रहेगा। तो आप इस 8वीं इकाई में 20वीं सदी में संचार माध्यम और दूसरा है लोकतंत्र में जन सहभागिता, ये 2 पार्ट को अच्छे से तैयार कीजिएगा और बड़े क्वेश्चन लगाइएगा। सीधा 6 नंबर का प्रश्न है जो आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा, ठीक है। और 9वीं इकाई की बात करें तो 9वीं इकाई में 3 अध्याय हैं और तीनों अध्याय को मिला के टोटल 12 नंबर के प्रश्न बनने हैं और एक बड़ा प्रश्न बनेगा इस इकाई से 5 नंबर का, ठीक है। तो ये रहा सामाजिक विज्ञान का विस्तार से जानकारी। सामाजिक विज्ञान में आप जिस अध्याय से ज्यादा बड़े प्रश्न आ रहे हैं उसको टारगेट कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक। और प्रश्न बैंक की हेल्प तो बिल्कुल लेनी ही है, यहाँ क्लास में भी प्रश्न बैंक के हिसाब से हम तैयारी करवाएंगे, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। तो आगे चर्चा करते हैं विज्ञान विषय के बारे में, कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट के बारे में। तो इसमें टोटल 18 अध्याय हैं, ठीक है। विज्ञान में कुल अध्याय 18 हैं जिसको 9 इकाई में रखा गया है, ठीक है। 9 इकाई में 18 अध्यायों को रखा गया है और देखते हैं इसमें किस इकाई से कितने नंबर का और कितने बड़े मतलब कौन सी इकाई से बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा बड़े अंक का, ठीक है। तो देखते हैं पहला इकाई में अम्ल, क्षार एवं लवण तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें से 8 नंबर का प्रश्न आएगा और जिसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। और दूसरा इकाई है, दूसरे इकाई में धातु एवं धातुकर्म अधातुओं का रसायन है, जहां से 8 नंबर के प्रश्न आने हैं, ठीक है। यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, ठीक है। 3-3 नंबर का 2 क्वेश्चन करके 6 नंबर का एक क्वेश्चन बना के देगा, आपको ध्यान रखना है इसको और अच्छे से पढ़ना है इकाई 2 को। 6 नंबर का प्रश्न जो आ रहा है, ठीक। इकाई 3 की बात करें, दैनिक जीवन में रसायन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक है। दैनिक जीवन में रसायन और दूसरा है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ठीक है। तो इस इकाई से 8 नंबर का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न बड़ा रहेगा जो 4 नंबर का रहेगा, ठीक है, बाकी छोटे प्रश्न रहेंगे। चौथा इकाई है ऊष्मा एवं ताप, है ना, और ऊर्जा स्वरूप एवं सोर्स उसका, तो यहां से 7 नंबर का प्रश्न आएगा, छोटे प्रश्न आएंगे, ठीक है। 5वां इकाई देखते हैं प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल सतह एवं गोलीय सतह, ठीक। ये 2 हैं, इसमें से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, ठीक। ये जो समतल दर्पण, प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण है, यहाँ से आपको 10 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे वार्षिक परीक्षा में और एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। तो इसको बढ़िया से प्रिपेयर करना है, दोनों बढ़िया टॉपिक है, मजेदार है, ठीक। अगला इकाई है 6वां इकाई, जिसमें विद्युत धारा एवं परिपथ, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव हैं और इससे 9 नंबर के प्रश्न आने हैं, जिसमें एक बड़ा प्रश्न रहेगा 5 नंबरों का, ठीक। तो इसको भी तैयार कीजिएगा बढ़िया से। 7वां इकाई की बात करें तो जीवों का विकास,
अनुवांशिकी, जनकों से संतानों तक। ठीक, ये रहेगा। इसमें 8 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 8 नंबर के प्रश्न आएंगे इस इकाई में से, जिसमें से बड़ा अंक का प्रश्न बनता है वो है 4 नंबर का। ठीक, और 8वां इकाई की बात करें जैविक प्रक्रियाओं की, तो यहाँ से 13 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का आएगा? 13 नंबर का प्रश्न आएगा भाई। 13 नंबर के प्रश्न में एक बड़ा क्वेश्चन है 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना है, और एक 4 नंबर का आना है। ठीक है, 6 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन देके 6 नंबर का बनाइए, पूरा नहीं बोलेगा, मतलब 3-3 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे और एक ही क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। ठीक, ऐसा रहेगा। और अगला है आखिरी इकाई, 9वां इकाई। 9वें इकाई में हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये रहेगा। यहाँ से केवल 4 नंबर के प्रश्न आने हैं और छोटे प्रश्न हैं, 1 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 2 नंबर का 1 प्रश्न है। बस इतना ही है। और आपने देखा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट है ना, आपको बुक में भी आपके देखने को मिल जाएगा, जो आप विषय आप पढ़ रहे हैं उसमें। ठीक, तो इसके हिसाब से तैयारी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और सरकार तो अभी सरकार नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो क्वेश्चन बैंक लेके आई है आप लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना ये सेशन समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सीधा चैप्टर से क्वेश्चन वगैरह अपन करेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे एक आधी सब्जेक्ट मैथ्स का लेके आए, नहीं तो साइंस का लेके आए, देखते हैं जिस हिसाब से बनेगा उस हिसाब से उस सब्जेक्ट का हम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।